हर हुकूमत दावे कर रही है, इलेक्शन से पहले भी बड़े बड़े दावे, मंशूर, जलसे, लोगों के सामने बहुत चिकनी चुपड़े बातें की गई, बहलाया फिसलाया गया। अब हुकूमत है, कोई विजन नजर नहीं आ रहा। पाशा साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आदाद शुमार है। पाकिस्तान ने पहले 65 साल अपनी तारीख के 1947 से लेकर 2012 तक 65 अरब डॉलर टोटल लोन ना किया था। 2012 से लेकर 2024 यानी कि इस साल तक 12 साल, सिर्फ 12 साल में जो 65 अरब डॉलर, वो 2 गुना 12 साल में आपने कर लिया। डॉक्टर साहब, सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जा, जो आज से सिर्फ 4 साल पहले तक 2300 अरब रुपए था, और आज 4 साल के बाद 2020 से आज 2024 में कहा जा रहा है कि वो 5730 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। आखिर कोई हुकूमत इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी? कर्ज उतारना तो दूर की बात है, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है कि ये कर्ज क्यों पाइल अप हो रहा है? आपने ये जो स्ट्रेटजी फॉलो की, जो तरीका इख्तियार किया कि हम किसी तरह से सर्कुलर डेट को कम कर देंगे, तो उसको कम करने की कोशिश में आपने जो कीमतें हैं बिजली की और गैस की, आसमान तक पहुंचा दी। इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया के एवरेज से 2 से 3 गुना कीमतें हैं, मगर आपका सर्कुलर डेट कम क्यों नहीं हुआ? हुआ ये, आपका लॉसेस का पैमाना बहुत बढ़ गया। आपका जो डिमांड था बिजली का, वो बहुत कम हुआ है। अब आप देखिए, इस अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं उसके तहत 7.5% कमी हुई है। तो नतीजा ये है कि जो भारी फिक्स कॉस्ट आपके मौजूद हैं, उनको कवर करने के लिए आप टैरिफ बढ़ाते हैं तो डिमांड कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिर से बढ़ जाता है। ये ऐसा विशियस सर्कल है कि मेरा एक अंडर ग्रेजुएट शागिर्द को भी ये बात समझ आ चुकी है, मगर हमारी हुकूमत जो है माशाअल्लाह, एक नहीं पिछले 3-4 हुकूमतों को ये बात समझ में नहीं आ समझ रही। नहीं आ रही। ना कतर से कोई पैसा आने की उम्मीद नजर आई है इन 2 माह में, ना यूएई से, ना चाइना से, ना कुवैत से। ये जो चंद मुल्क पाकिस्तान को या कर्ज देते हैं या उधार पे पैसे देते हैं, उधार पे तेल देते हैं, सिर्फ एक सऊदी अरब से एक मोहम सी उम्मीद है। वो भी कब मटेरियलाइज होगी, कैसे होगी, उसके भी कोई खदोखाल सामने नहीं है। क्या सऊदी अरब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमें सपोर्ट किया। इस वक्त काफ़ी हमारे पास स्टेट बैंक में सऊदी अरेबिया से डिपॉजिट्स मौजूद हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से अंदाज़ा ये है कि 4 अरब डॉलर तो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई और मुल्क पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ख़ास तौर पे पैसे देने के लिए तैयार हो सकता है? हम सबकी तो दुआ है। और माशाल्लाह एक बड़ा मेजर इदारा कायम किया है पाकिस्तान ने, जिसका नाम है SIFC। मैंडेट ये है कि पाकिस्तान में अगले 3 साल में जो टारगेट उन्होंने जिक्र किया है, 70 अरब डॉलर इंशाल्लाह वो ले आएंगे। और अब देखना ये है कि किस तरह, कहां से कुछ पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट होता है। और आईएमएफ से अगर मई में पेशरफ्त हो जाती है और आईएमएफ से 6, 7 या 8 अरब डॉलर का मंसूबा तय पा जाता है, तो उससे क्या फायदा हासिल होगा? जब IMF की छतरी होती है तो दूसरे क्रेडिटर्स को कुछ हद तक ये एश्योरेंस मिलता है कि ये मुल्क अब सलीके से और सेंसिबली और कॉशियसली आगे बढ़ेगा और अपने कर्जों को वापस करने की पूरी कोशिश करेगा। पाकिस्तान को रोल ओवर्स के बावजूद अगले 3 साल में तकरीबन 60 अरब डॉलर चाहिए बाहर से। कहां से आएगा? सोचते हुए ही घबराहट शुरू हो जाती है।